चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट रोल्स के यूट्यूब पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज हम जो शुरुआत करें आपके 10th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी वाले पार्ट से शुरुआत करें, जहां पर इजी ट्रिक क्या हो सकती है आपकी लर्न करने की चीजों को, क्या क्या चीजों पर मुझे ध्यान देना है फर्स्ट चैप्टर की, सारी चीजें आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइस, कि अगर आप हमसे 1-to-1 पर्सनली पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप के लिंक दिए, आप दंगल बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो, जो आज के दिन से क्या शुरुआत हो रही है। और हम नहीं चाहते कि अगर हमसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हो और आपका एक भी दिन जो है आपका लेक्चर छूटे, ये हम नहीं चाहते। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आज जो हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी की चीज का पढ़ने वाले। अब यहाँ पे अगर बात करिए, जो पूरी पीडीएफ है आपको आपके टेलीग्राम चैनल जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वहां पे आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ अब हम करने क्या वाले हैं, मैं शुरुआत जो करने वाला हूँ आपके शॉर्ट नोट से क्या करने वाला हूँ। अब जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो चीजों को आप ध्यान में देखते जाइएगा, आपकी सारी जो चीजें हो जाएंगी वो हो जाएंगी। सबसे पहले राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिमालयस। अब हिमालयस की अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज याद रखना है, हिमालयस इज द यंगफोल्ड माउंटेन। हिमालय का एक यंगफोल्ड माउंटेन है, ठीक है। ये पूरी दुनिया में पामीर क्नॉट ताजिकिस्तान, देखो कहां से शुरू होता है, ये एक्सटेंड कहां से होता है। आजा 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 आजा, हाँ, देखो। अब ये अगर मैं बात करूं तो हिमालय की जो शुरुआत होती है पूरे वर्ल्ड में, पामीर क्नॉट जो है आपका आपके ईस्ट में, कौन सी डायरेक्शन ईस्ट में, यहां से सॉरी पामिक नॉट इन दी ताजिकिस्तान में, कहां पे आपके ताजिकिस्तान है, यहां से शुरू होकर वो ईस्ट की तरफ क्या होता है, वो बढ़ता चला जाता है। समझ में आ गया। और यहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट होती है, ये ईस्ट होती है। तो आप देख सकते हो ये यहां से शुरू होता है और यहां से जाके क्या खत्म होता है। तो आप लिख सकते हो हिमालय इज द यंगफोल्ड माउंटेन। फिर दूसरा, इट एक्सटेंड फ्रॉम पामिक नॉट इन ताजिकिस्तान टू द ईस्ट। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये एक मेजर माउंटेन सिस्टम है, कहां पे आपके एशियन कॉन्टिनेंट में। 3 पॉइंट हो गया। अब ये सिंगल नहीं है भाई, किसी भी एंगल से आपको ये सिंगल देखने नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्यों सिंगल नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत सारी ऐसी पैरेलल रेंजेस हमें देखने मिलती है। जो सदर्न मोस्ट, मतलब जो सदर्न मोस्ट आपकी हिमालयस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग दोस्तों, आपका शिवालिक रेंज हम लोग क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ ये क्या एक यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, क्या एक यंगेस्ट माउंटेन रेंज भी क्या इसे कहा जाता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर बात करूं तो शिवालिक्स के बाद क्या आता है, आपका लेसर हिमालय आता है और ग्रेटर हिमालय आता है। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी क्या बोला जाता है दोस्तों, और ट्रांस हिमालय आता है, जो आपके कहां से साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं। मतलब ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ठीक है। नॉर्थ होता है ऊपर, नीचे साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो यहां से ये क्या इस तरफ की बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हिमालय है ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा यंग है। क्या है, ये यंग है, मतलब ज्यादा टाइम हुआ नहीं इसको फॉर्म हुए। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो जो रेंजेस है वो बहुत पुरानी क्या फॉर्म हुए। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, अब हिमालय जो माउंटेन है वो आपके अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। वेस्टर्न हिमालय में डिवाइड है, जिसको हम लोग कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। सेंट्रल हिमालय जिसको हम लोग कुमाऊन हिमालय भी बोलते हैं। और ईस्टर्न हिमालय जिसको हम लोग आसाम हिमालय बोलते हैं। क्वेश्चन फॉर यू गाइज, द वेस्टर्न हिमालयस आर नोन एज डैश हिमालय, सेंट्रल हिमालयस आर नोन एज डैश हिमालयस, और ईस्टर्न हिमालयस आर नोन एज डैश हिमालयस। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। देखो चीज आपकी ऑलमोस्ट हो गई, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले याद रखो यंगफोल्ड माउंटेन रेंज है। फिर एक्सटेंड कहा था पामिक नॉट ताजिकिस्तान से लेकर ईस्ट में, ये मेजर माउंटेन सिस्टम है आपके एशियन कॉन्टिनेंट में। और इंडिया में कहां से होता है, इंडिया में जम्मू और कश्मीर से लेकर आपके अरुणाचल प्रदेश तक ये क्या एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्या इंक्लूड करने रहेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, कोस्ट ऑफ ब्राजील। सबसे पहले एक चीज याद कर लो, जो कोस्ट ऑफ ब्राजील की जो किलोमीटर है वो कितना 7400 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये आपके दो पार्ट में डिवाइड है, एक नॉर्दर्न कोस्ट में और एक आपके ईस्टर्न कोस्ट में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया, अब ये चालू कहां से होता है, ये चालू अमप्पा प्रोविंस जो नॉर्थ में, वहां से लेकर कहां तक जाता है, ये रायो डी ग्रेनेडे नॉर्ट, जो कहां पे आपके नॉर्दर्न कोस्ट पे, ठीक है। रायो डी नॉर्ट यहां तक जाता है, जिसे नॉर्दर्न कोस्ट भी बोला जाता है या फिर नॉर्थ एटलांटिक कोस्ट के नाम से भी क्या जाना जाता है। पहला 7400 किलोमीटर इसकी पूरी लॉन्ग है। फिर उसका ये दो पार्ट में डिवाइडेड, एक नॉर्दर्न कोस्ट में और एक ईस्टर्न कोस्ट में। अब कोस्ट जो आपके अमप्पा प्रोविंस नॉर्थ से लेकर आपके कहा जाता है टू रायो डी ग्रांडे नॉर्टे तक जाता है, जिसे नॉर्दर्न कोस्ट और नॉर्थ एटलांटिक कोस्ट भी बोला जाता है। और साथ ही साथ फिर उसके बाद आपके ये कहां से जाता है, रायो ग्रेनाडो नॉर्टे से लेकर कहा साउथ डायरेक्शन जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं या फिर साउथ एटलांटिक कोस्ट क्या बोलते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज क्या है, जो नॉर्थ कोस्ट है वो क्या एक लो लाइंग रीजन है। कैसा रीजन है, लो लाइंग रीजन है आपके अमेजोन का। क्यों, क्योंकि उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जो आपके कहां से फ्लो करती है, आपके नॉर्दर्न कोस्ट से फ्लो करती है और जाके कहां मिलती है, आपके नॉर्थ एटलांटिक ओशन में जाके क्या मिलती है। अब मोराजो आइलैंड्स हो गए, मारिगो हो गया, साओ मार्कोस हो गए,
बेस हो गया, ये सभी क्या इसी कोस्ट में क्या लाई करते हैं। अब हमारा जो कोस्टल आइलैंड जो है वो आपके कहां पे लाई करता है, आपके नॉर्दर्न कोस्ट में क्या लाई करता है, और लोकेटेड कहां पे, आपके दो लोगों के बीच में, कहां पे, जो माउथ से रिवर अमेजोन और रिवर टोकांटिन्स का, इनके बीच में क्या ये लोकेटेड है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपके ये चीजें हो गई। फिर दूसरा क्या बोला गया, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स की अगर बात करूं तो सबसे पहली चीज, वेस्टर्न घाट एक ना, देखो घाट से ही पता चलता है ये क्या, एक माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो कौन से डायरेक्शन से, आपके नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होता है, बढ़ता रहता है, और किसको पैरेलल है, आपके जो वेस्टर्न कोस्ट का जो किनारा है ना, उससे क्या लोकेटेड है, मतलब आपका क्या ये आपका पैरेलल है। क्लियर हो गया। फिर क्या है, इट डेमोक्रेट्स वेस्टर्न साइड ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। डेमोक्रेट्स मतलब जो डेक्कन प्लेट्यू है उसको क्या करता है, उसको ये लिमिटेड रखा है, मतलब उसको वहीं से उसे से क्या बॉर्डर किया हुआ है, ठीक है। बहुत सारी पेनुलर सिलसिला रिवर जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, ये सभी क्या वेस्टर्न घाट से क्या फ्लो करती है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, जो वेस्टर्न घाट एक सिंगल माउंटेन है आपके क्या, जो एज एन वॉल क्या काम करता है, कैसे काम करता है, एज अ वॉल काम करता है। अब इसमें बहुत सारे क्या आते हैं आपके, अलग अलग सीरीज ऑफ रेंजेस आते हैं, माउंटेन रेंजेस हमें देखने मिलते हैं, ठीक है। कुछ प्लेसेस में जो रीजन है वो क्या है, आपका जो अल्टीट्यूड है वो लो है, लो अल्टीट्यूड मतलब हाइट कम है। क्लियर है। फिर जो वेस्टर्न घाट वो सेपरेटली कहा वेस्टवर्ड फ्लो करता है आपके रिवर्स में, और जाके किसको मिलता है, आपके अरेबियन सी को मिलता है, कहां पे, फ्रॉम द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स से, ठीक है। अब ईस्टवर्ड जब फ्लो करता है वो आपके बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहीं पे अगर नेक्स्ट बात करें, इंडियन पेनिनसुला, सीधी सीधी बात है, इंडियन पेनिनसुला कहां पे लाई करता है, ये हमारा पूरा नेशन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, ठीक है। ये नीचे वाला जो रीजन, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पेनिनसुला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। और इसके नीचे क्या आता है, इंडियन ओशन आता है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे द एरिया लाइंग टू दी साउथ ऑफ दी, साउथ क्यों बोला गया, ऊपर नॉर्थ आता है नीचे साउथ आता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन इधर है तो इसके नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे, द एरिया लाइंग टू दी साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स एंड टैपरिंग। टैपरिंग मतलब क्या हो रहा है, इंडियन ओशन की तरफ जो बढ़ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, उसको हम लोग इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोला, अब इसमें बहुत सारे क्या आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं और हिल रेंजेस आते हैं। फिर दूसरा क्या बोला है, अब यहाँ पे ये पेनिनसुला है, ठीक है, तो इधर अरावली है। अब अरावली कहाँ पे लोकेटेड, आपके नॉर्थ में लोकेटेड है, और ये आपकी हिमालय का पार्ट है, ये तो क्या है, ये आपका ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या दिया, अब इसमें बहुत सारे क्या आते हैं, प्लेट्यूज आते हैं सीरीज के, जैसे प्लेन्स आते हैं आपके, विंध्यास आते हैं, सातपुड़ा रेंजेस आते हैं, जो कि आपके सेंट्रल पार्ट है, और आपका हिली रीजन का वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का। क्लियर हो गया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट, द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ये बहुत ज्यादा लोगों को हार्ड लगता है, मैं आपको बताता हूँ। ग्रेट एस्कार्पमेंट कुछ नहीं, बहुत ईजी है। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये याद कर लो, ये क्या करता है, बहुत ही छोटी प्लेस के ऑक्यूपाई करता है, या फिर कम प्लेस के ऑक्यूपाई करता है, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब इसका जो स्लोप है, क्या इस एस्कार्पमेंट का, पहले मैं आंसर पूरा निकाले दो, ठीक है। अब इसका जो स्लोप है ये क्या करता है, ये एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट क्या प्ले करता है, जिसकी वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशन उस पर असर पड़ता है। अब क्या असर पड़ता है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो स्लोप है ये कहीं ना कहीं क्या कहता है, जो ईस्टर्न एस्कार्पमेंट है उसका ईस्टर्न साइड है, जो ब्राजील हाईलैंड्स को, उसको क्या लिमिट करता है। अब टोटल इसकी हाइट की अगर बात करूं तो 790 मीटर इसकी हाइट है। कुछ रीजन में जो हाइट है उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर हो गया। अब जो नेचर स्लोप का वो क्या करता है, इफेक्ट कैसे करता है। अब यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स आती है, आपके साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती है, वो ऐसे जाती रहती ये क्या काम करता है, एज एन बैरियर काम करता है। क्या काम करता है, एज एन बैरियर काम करता है। अब बैरियर काम करता है तो ये जो क्लाउड्स है इन्हें ऊपर की डायरेक्शन में फ्लोट होना पड़ता है। जो ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है आपका, कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं आपके, हेवी हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी बारिश जो यहीं पे हो जाती है। और ये साइड में क्या बारिश होती है क्या, ये साइड में बारिश नहीं होती है। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, एक रेन शैडो रीजन हो जाता है, या फिर इसको हम लोग लीवर्ड एरिया बोलते हैं। और इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका विंडवर्ड एरिया बोलते हैं, क्योंकि इधर से हवा आ रही थी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से ये क्या करता है, ये आपका एक बहुत ही बड़ा असर क्या प्ले करता है, और यही हो गया। फिर उसके बाद द ग्रेट एस्कार्पमेंट लीड्स टू द हेवी रेन इन द ब्राजीलियन कोस्टल एरियाज एंड इट आल्सो गिव्स राइज टू द रेन शैडो एरियाज, जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। और रेन शैडो एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉट कॉलिलेटरल भी बोला जाता है। और फिर ये एरिया क्या कहलाने लगता है, आपका ड्रॉट कॉलिलेटरल एरिया भी क्या कहलाने लगता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट क्या दिया है, अब ये आपको सारी चीजें ऑलरेडी दी है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको जो मैप रीडिंग वाला जो पार्ट था वो आपको बताया हुआ है। नेम द इंपॉर्टेंट आइलैंड इन ब्राजील, तो याद कर लो मोराजो आइलैंड है। फिर साउथ फ्रांसिस्को रिवर टर्मिनेट्स विच ओशन, आप साउथ फ्रांसिस्को रिवर टर्मिनेट्स इनटू द साउथ एंटार्क्टिक ओशन।
फिर क्या, विच इज द मेजर रिवर इन ब्राजील, अमेजॉन इज द मेजर रिवर इन ब्राजील। ये आपको मैं क्यों करा रहा हूं, ये आपको मैप रीडिंग में पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ये चीजें मैं आपको करा के दे रहा हूँ। फिर नेम एनी वन रिवर मीटिंग थी नॉर्थ अटलांटिक ओशन, लर्न कर लो क्या है आपका, अमेजॉन है, फिर अमेजॉन रिवर याद करो, सीधी सीधी बात है, ठीक है। फिर टुवर्ड्स विच डायरेक्शन डज द उरागे रिवर फ्लो, तो आपका आंसर क्या है, आपका ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। फिर आपका क्या आता है इंडिया का, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लेट्यूज लोकेटेड इन द अरावली रेंज एंड द छोटा नागपुर। आपको 4 लिखने रहेंगे, तो आप लिख सकते हो क्या, मारवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू और बागेलखंड प्लेट्यू। फिर उसके बाद क्या है, विच माउंटेन डेमोक्रेट द डीप प्लेन्स इन ब्रह्मपुत्र, तो द ईस्टर्न हिमालय माउंटेन्स डेमोक्रेट द डीप प्लेन्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र। गिव द रिलेटिव लोकेशन ऑफ द नीलगिरी हिल्स, तो आप लिख सकते हो क्या है, द डीप प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद गिव रिलेटिव लोकेशन ऑफ द नीलगिरी हिल्स, एक्चुअली ये 2 बार आ गया, सॉरी, ठीक है, 2 बार एक ही क्वेश्चन आ गया, चले करनी। लुक आउट द साउथ फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुला रिवर इन विच रिवर बेसिन डज इट लाई। अब क्या बोला गया, तो क्या बोला गया कि आपको साउथ फ्लोइंग रिवर जो पेनिनसुला रीजन का उसका लोकेशन बताना है, तो क्या है वो, आपकी गोदावरी रिवर बेसिन है। इन विच डायरेक्शन डज द रिवर विद एन अल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 6000 मीटर लाई इन इंडिया, तो आप क्या लिखोगे, आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या लाई करते हैं। इन विच डायरेक्शन डज द अरावली लाई, आप लिख सकते हो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। अक्रॉस विच स्टेट्स डज हैज द डेक्कन प्लेट्यू स्प्रेड, तो आप महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में स्प्रेड है। फिर अरावली रेंज एक्ट एज एन वाटर डिवाइड बिटवीन विच रिवर्स, आपका कौन से रिवर्स, आपका गंगा रिवर और आपका जो मेन रिवर गंगा और लूनी और माही रिवर्स के बीच में, ठीक है। नेम द हिल्स लोकेटेड ऑन द प्लेट्यू ऑफ द ईस्ट ऑफ द अरावलीज, तो कौन से विंध्या रेंज और सातपुड़ा रेंज। व्हाई आर द वेस्टर्न घाट्स कॉल्ड अ वाटर डिवाइड, द वेस्टर्न घाट्स आर कॉल्ड अ वाटर डिवाइड बिकॉज दे एक्ट एज अ डिवाइड बिटवीन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मीटिंग द अरेबियन सी, ठीक है। वापस आपका ब्राजील का कुछ है, बिटवीन विच टू आइलैंड्स इज द अमेज़न रिवर बेसिन लोकेटेड, तो आपका गुआना आइलैंड्स और ब्राजीलियन आइलैंड्स की तरफ। व्हाट इज द रेंज ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ अमेज़न रिवर बेसिन, तो वहां पे अगर बात करूं तो 0 से लेकर 200 मीटर्स तक। ये आपको एक्चुअली खुद से रीड करना है, मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से आपकी पूरी चीजें क्या रीड कर सकते हो। अब गिव जोग्राफिकल रीजन आता है, एज कंपेयर टू अमेज़न पोल्यूशन इन रिवर गंगा विल अफेक्ट ह्यूमन लाइफ ग्रेटली। तो सबसे पहले क्या है, जो डेंसिटी पॉपुलेशन की अमेज़न रिवर बेसिन में जो डेंसिटी पॉपुलेशन की अमेज़न रिवर बेसिन में कंपेरेटिवली क्या गंगा के कंपैरिजन में कम है। जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज है वो भी इस एरिया में क्या है आपकी कम है, और इसका जो इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन पे वो भी क्या है कम है आपके गंगा के कंपैरिजन में। इसलिए जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की गंगा रिवर बेसिन पे कंपैरेटिवली क्या है, बहुत सारी इंडस्ट्री क्या हो रही है गंगा रिवर बेसिन पे क्या लीड कर रही है, आपके वाटर पोल्यूशन बढ़ा रही है। इस वजह से क्या होता है, आपके जो पोल्यूशन है रिवर गंगा में वो ह्यूमन लाइफ को क्या ग्रेटली इफेक्ट करता है कंपैरेटिव टू अमेज़न। क्लियर हो गया। 2 रीजन है, जो डेंसिटी पॉपुलेशन की अमेज़न रिवर बेसिन पे कम है और वहीं गंगा पे क्या हाई, और यहीं पे पॉपुलेशन जो पोल्यूशन है वो भी कम है लेकिन गंगा में हाई, तो इस वजह से ये क्या इफेक्ट करता है। दूसरा क्या बोला गया, देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील। सबसे पहली चीज, बहुत सारी जो रिवर्स है ब्राजील में वो कहां से ओरिजिनेट होती है, आपके ब्राजीलियन हाईलैंड से, ये आपको पहला पॉइंट लर्न करना है। फिर जो अल्टीट्यूड है ब्राजीलियन हाईलैंड्स का वो ग्रेजुअली क्या होता है डिक्रीज होने लगता है, साउथ से जब नॉर्थ की तरफ बढ़ता है ना तो आपको क्या कम होता दिखाई देगा, और साथ ही साथ वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और इसके वजह से बहुत सारी जो रिवर्स है ब्राजील में वो आपके नॉर्दर्न या फिर ईस्टर्न डायरेक्शन में क्या फ्लो करते हैं। क्लियर हो गया। अब जो रिवर्स क्या हुआ है, अब क्या होता है देखो मेनली क्या होता है, अभी नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। अब क्या बोला गया, डिक्रीजेस फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, अब साउथ में ज्यादा है फिर नॉर्थ में ऐसा क्या कम होता जा रहा है। अब आउट ऑफ वैसी बात है, स्लोप है तो स्लोप जहां पे रहेगा पानी वहीं पे जाएगा, तो यहाँ पे स्लोप है इस वजह से। अब वही वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट में यहाँ पे, ठीक है, फिर पानी वेस्ट से ये हाइट है फिर ऐसे धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो पानी ऐसा तो आएगा नहीं, पानी कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सही बात है। इस वजह से कोई भी जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर नहीं है, तो रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन मीट दी नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और जो रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो करती है वो आपकी किसको मिलती है, साउथ अटलांटिक ओशन को मिलती है। इसलिए कोई वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ही नहीं ब्राजील में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया, देयर आर फ्यूअर नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। अब ईस्टर्न कोस्ट जो है आपके इंडिया का, वहां पे हमें बहुत कम आपकी जो पोर्ट्स है वो देखने मिलते हैं। अब ईस्टर्न कोस्ट ऑफ जो इंडिया है वो किसकी वजह से फॉर्म हुआ है, जो डिपोजिशनल वर्क है जो रिवर्स आपकी ईस्ट के टुवर्ड्स फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में मिलती है उनकी वजह से। अब बहुत सारी जो वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या सबमर्जेंस कोस्ट है, मतलब ऑन द अदर हैंड ईस्टर्न कोस्ट जो है वो आपके इमरजेंस है, इसके इफेक्ट की वजह से जो सी है वो डीपर है वेस्ट में और सी ईस्ट के कंपेरेटिवली, ठीक है। अब जो वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है वो अरेबियन सी को मिलती है और क्या फॉर्म करती है एस्टोरीज। एस्टोरीज बेसिकली क्या होता है, एक तरह का लैंड फॉर्म होता है, ठीक है। बहुत सारे जो प्लेसेस आपके
उधर वेस्टर्न कोस्ट पे। वही ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स क्या फॉर्म करती है बे ऑफ बंगाल में, वो डेल्टास फॉर्म करती है एट मेनी प्लेसेस ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। अब इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है आपके शिप्स के लिए कि वो ईस्ट कोस्ट तक क्या पहुंच पाए, और आपके जो जो सेडिमेंट से पूरे कवर है उसके वजह से, क्यों, क्योंकि बहुत सारे सेडिमेंट्स कवर हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से शिप को आने में क्या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इस वजह से चीजों को यहाँ पे क्या लाया नहीं गया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा नहीं हूँ, यहाँ पे बस चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से चीजें आपको क्या आंसर पूछी जाएंगी। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन, सीधा सीधा लिख सकते हो। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल ये हमारा नेशन है, ठीक है, इधर हिमालय है और इधर पेनिनसुला है। अब ये दोनों के बीच में आपका क्या आता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आता है। तो आप लिखोगे ये क्या है, बेसिकली एरिया है, द एरिया लाइंग बिटवीन किसके, द हिमालयस इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड पेनिनसुला इन द साउथ डायरेक्शन इज नोन एज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, ये स्टार्ट आपके राजस्थान और पंजाब से होता है, और राजस्थान और पंजाब कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। द राजस्थान, ये देखो ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इट एक्सटेंड्स, क्या लिखोगे, इट एक्सटेंड फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब टू दी असम, कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। पहला पॉइंट यहीं पे आपको मैंने बता दिया। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कितने पार्ट में डिवाइडेड, दो पार्ट में, ठीक है। अब बीच में डिवाइड कौन कर रहा है, ये अरावली रेंज है, ये डिवाइड कर रहा है। अब जो इधर फॉर्म होता है इसको हम लोग, ये आपका ईस्टर्न में जाता है, ये आपका वेस्टर्न में जाता है। क्या बोला गया है, अब अरावली के ईस्ट से, मतलब इस साइड में आपके जो बेसिन है रिवर गंगा का, और इसलिए इसको कौन सा प्लेन बोला जाता है, गंगा प्लेन्स क्या बोला जाता है, और वो स्लोप कहां करता है, आपकी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में क्या स्लोप करता है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, बहुत सारे जो वेस्ट बंगाल और स्टेट और जो बांग्लादेश दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक डेल्टा फॉर्म करते हैं, किसका, गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम से। गंगा को ही आगे चल के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोला, इसको नाम क्या दिया गया इस डेल्टा को, सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा पूरे वर्ल्ड का क्या सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। क्लियर हो गया इतना चीज। फिर नेक्स्ट क्या किया है, जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का, ठीक है, वो किससे ऑक्यूपाइड है, डेजर्ट से। हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है राजस्थान डेजर्ट, ठीक है। इसको हम लोग थार डेजर्ट या फिर मरुस्थली डेजर्ट भी बोलते हैं। ये आपको वन सेंटेंस में पूछा जा सकता है, तो इसको अश्योर कर लो। अब ये जो रिवर, अब ये जो प्लेन्स है आपके वेस्टर्न प्लेन्स, ये फॉर्म किसके वजह से हुए, आपके जो डिपोजिशनल वर्क है रिवर्स के, किसके, सतलज और उसकी ट्रिब्यूटरीज के, उसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ है, ठीक है। आई होप सो इतनी चीजें क्लियर हो गई। इस वजह से जो सॉइल है यहाँ पे फर्टाइल है, जिसकी वजह से हमें देखने मिलता है पंजाब में जो खेती बाड़ी है बहुत अच्छी खासी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्वैम्प्स इन द एक्सटेंसिव प्लेट्यू, तो रीजंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, पराग्या रिवर उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो पंटनाल रीजन से फ्लो करती है, ठीक है। पंटनाल को रन ऑफ फ्रॉम द ब्राजीलियन हाइट्स। अब पंटनाल को क्या बहुत सारी जो पानी है वो ब्राजीलियन हाइट से मिलते हैं। फिर जो सेडिमेंट्स है जो पराग्या रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से क्या लाए जाते हैं, वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, आपके पंटनाल रीजन में डिपॉजिट हो जाते हैं। जो सेडिमेंट्स है और जो इरोशन है उसके अंदर जो पानी है वो क्या रह जाता है, फील हो जाता है पूरे साल साल, और इसकी वजह से क्या होता है, आपके जो कीचड़ होते हैं या फिर दंगल होते हैं वो बनना क्या चालू हो जाता है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमेजोन बेसिन। ये ऑलरेडी अगर मैं बात करूं तो ये ऑलरेडी मैंने समझाया चैप्टर्स में, आप चेक कर सकते हो। अमेजोन जो रिवर है वो अपने हेड वाटर यानी जो पानी है वो ईस्टर्न स्लोप जो एंडेस माउंटेन पेरू का वहां से कलेक्ट करता है। आप साथ ही साथ जितना भी आपके बीच में सेडिमेंट्स आता है उन सभी को क्या करता है, अपने साथ क्या लेते जाता है, और वो इवन दो डिपॉजिट भी नहीं होते, क्यों, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है। फिर जो डेंस नेटवर्क आपके डिस्ट्रीब्यूटरीज का, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके, रिवर माउथ एरियाज का, ठीक है। फिर वहीं पे अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा हमें बहुत सारी जो सीरीज आइलैंड की वो डेवलप होते हुए दिखाई देती है इनके वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये भी चीज हमने कवर कर ली। फिर व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू कंट्रोल द पॉल्यूशन इन इंडिया, तो मेजर्स क्या, सबसे पहले देखो, कंट्रोलिंग द डिस्चार्ज ऑफ ह्यूमन सीवेज, मतलब जो कचरा ह्यूमंस आपके पानी में फेंकते हैं उसको बचाना है। फिर साथ ही साथ अप्लाइंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट प्री ट्रीटमेंट टू द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट वेस्ट बिफोर बीइंग डिस्चार्ज टू सीवर्स। अब क्या बोला गया, साथ ही साथ जो बहुत सारे जो प्री ट्रीटमेंट्स, मतलब बहुत सारे जो कचड़े होते हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको रोका जाता है, ठीक है। साथ ही साथ होर्डिंग्स लगाए गए टूरिस्ट को कि पानी को गंदा ना करे, ठीक है। साथ ही साथ जो सॉलिड वेस्ट है रिवर से उसको क्या बाहर निकाला जाता है और उसको क्लीनिंग का प्रोसेस क्या किया जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाईलैंड्स इन ब्राजील, ऑलरेडी मैंने समझाया तो इसको आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चीज आपके लिए ऑलरेडी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर कर ली। यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें थी आपके शॉर्ट नोट गिव रीजन वाली वो हमने कवर कर ली। और साथ ही साथ इसी के साथ अगर जाओगे तो आपका जो टेक्स्ट बुक का जो छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव है वो भी आपको मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा,
तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट वीडियोस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।